नमस्कार। फिर एक बार आपके सामने आपका रविंद्र जैन सम्मान के साथ 07 चैनल में सभी भारतवासियों का स्वागत है। आखिर क्या करें, आज बात तो करेंगे मुंबई की। मुंबई को फेरी वालों ने घेर रखा है। कोर्ट का आदेश फेल, सीएम का आदेश फेल, कोई डरता ही नहीं है। कोई डरता नहीं है। आम आदमी स्कूटर खड़ा कर देता है तो ट्रैफिक वाले सूंघते हुए आ जाते हैं, 1500 2000 मार देंगे। टोल पार्किंग वाले गले में मशीन लटका के कार पार्किंग के नाम पर 2000, 5000, 6000, 500 रुपये, 1000 रुपये जैसा मन में आया गाड़ी वालों से लूट रहे हैं। लूट मचा रखी है मुंबई के अंदर। शासन प्रशासन नंगी आंखों से खुलेआम देखता है और मिली भगत का, वसूली का बड़ा फंडा मुंबई में चलता है। भीख से पलते हैं ऐसा लगता है। फेरी वालों का कहना है इनकी अय्याशी का पैसा तो 300 रुपये हम देते हैं पर फेरी वाला, इसीलिए हमारे ऊपर कार्रवाई हो ही नहीं सकती। समझ में आता है। चर्च गेट देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, विश्वविख्यात हेरिटेज, वहाँ पर फेरी वालों ने घेर रखा है। एक दिन कार्रवाई होगी फिर बैठा दिए जाते हैं। देखिए, जब कार्रवाई होती है तो बीएमसी के कर्मचारी अधिकारी मिले हुए हैं, शासन प्रशासन के लोग मिले हुए हैं डिपार्टमेंट के। वो उन्हें फ़ोन करते हैं और फेरी वालों का इतना सारा सामान तुरंत लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। और जब कहते हैं, इनके बाप का फ़ोन आता है कि हाँ रख दो आ जाओ, फिर तुरंत लेके आ जाते हैं। फेरी वाले ये इनके पाले हुए शासन प्रशासन के पाले हुए अवैध वसूली वाले सबसे बड़े अगर माफिया गिना जाता है तो आज की तारीख में कुछ लोग इनमें बैठे हुए हैं जो मुंबई की छवि को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं, गंदा करने पर तुले हुए हैं। मुंबई को क्या बना दिया है? आर्थिक नगरी बोला जाता है, माया नगरी बोला जाता है, धनवान लोगों की नगरी बोला जाता है। यहाँ पर कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। कोर्ट की नहीं सुनी जाती। ये मुंबई हाई कोर्ट, इनके आदेश फेल। सीएम ने आदेश दे दिए कि स्टेशन के आसपास फेरी वाले ना बैठे। आपके आदेश फेल। स्टेशन में घुस के बैठते हैं अंदर, क्योंकि हफ्ता 300 रुपये पर फेरी वाला जो मिलता है। ऐसे ही देश के गद्दार शासन प्रशासन के कारण मुंबई की छवि मिट्टी में मिल चुकी है। हर जगह फेरी वालों का अड्डा बन चुका है। लोग कहते हैं ये मुंबई धनवानों की नहीं, फेरी वालों का अड्डा है। इन फेरी वालों में 99% देवेंद्र फडणवीस जी और मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूँ, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, मुगलों की औलादें हैं। क्योंकि मुगलों की औलादें ये नापाक गलत काम करके 300 रुपये फेरी वाले के रूप में शासन प्रशासन को देते हैं और जनता को लूटते हैं जम के। गंदगी फैलाने वाले ये मुगल फेरी वाले, नाश करने वाले ये मुगल फेरी वाले। शामिल कौन है? शासन प्रशासन। कोर्ट में तारीखें मिलती हैं, जवानी में केस दर्ज होता है, बुढ़ापे में फैसला आता है। गारंटी नहीं फिर भी आता है कि नहीं आता है। यहाँ तो उनकी चलती है जिनके पास हराम का पैसा हो, वो तारीख ले सकते हैं, वो फैसला भी करा सकते हैं। शासन प्रशासन को सिर्फ माल चाहिए। ज़्यादातर गद्दार बैठे हुए 99% इस योद्धाओं के भारत में। ये महाराणा प्रताप का भारत, छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत, अहिल्याबाई का भारत, संभाजी का भारत। और ऐसे भारत में शासन प्रशासन के लोग 300 रुपये रोज फेरी वालों से लेके उनको कहीं भी बैठा देते हैं। लोगों का कहना है अरबों की ज़मीन पर, करोड़ों की ज़मीन पर फेरी वाला कब्जा करता है 300 रुपये दे के। तो भारत के स्वाभिमान को खतरा, भारत के सम्मान को खतरा और जनता को खतरा पैदा कराने में शासन प्रशासन के लोग बिके हुए हैं फेरी वालों के हाथों में। देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, योगी स्टाइल में आप उतरिए और शासन प्रशासन की गंदगी को आप जड़ से साफ करिए। ये भिखमंगे हो चुके हैं 300 रुपये रोज के अंदर।
अपना ईमान, अपना धर्म, अपना सम्मान, अपनी सीट, अपना पद, अपना व्यक्तित्व, अपना चरित्र बेच देते हैं। क्या कहा जाए इनको, जो देश का सौदा करता है, देश के अंदर सौदा करता है, ऐसे भिखमंगों को क्या कहा जाए? देश से गद्दारी करने वालों को क्या कहा जाए? क्या सजा होती थी? आज सऊदी अरब देखिए, इजराइल देखिए, दुबई देखिए, कितने खूबसूरत शहर हैं। वहाँ पर ऐसे गड्ढे नहीं हैं, फेरी वालों के अड्डे नहीं हैं, अनैतिक काम नहीं है, क्योंकि वहाँ का नेता दमदार है, असरदार है, वहाँ का शासन प्रशासन मजबूत है, उनकी दोनों आंखें खुली हुई हैं। लेकिन भारत में, इतना बड़ा भारत और इतना पैसा, सब कुछ होने के बावजूद भी अड्डा बना दिया है, माफियाओं का गढ़ बना दिया है, नशे के कारोबारियों को पूरी छूट दे रखी है। क्या चलता है आखिर? एक हमारे भारत की फौजें एक एक इंच ज़मीन बचाती हैं, अपनी जान को दाव लगाती हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं, लेकिन बॉर्डर के अंदर लूट मार मचा रखी है। शासन प्रशासन के लोगों ने इस बम्बई को ख़त्म कर दिया है, ख़राब कर दिया है। दुबई में जाइए, सऊदी अरब में जाइए, सड़कें, वहाँ गड्ढे नहीं मिलेंगे। आ जाइए भारत के मुंबई के अंदर, आज सड़क बनी कल टूट जाएगी। सब खाने में लगे हुए हैं, लूटने में लगे हुए हैं, हर जगह फेरी वाले बैठे हुए हैं, कचरा खिलाने में लगे हुए हैं, जनता को लूटने में लगे हुए हैं। और ये शासन प्रशासन के लोग सत्ता पर आकर अपने कर्तव्य का सौदा करते हैं, देश से गद्दारी करते हैं। इनकी सज़ा क्या होनी चाहिए? कोर्ट की नहीं सुनी जाती, सीएम के आदेश की धज्जियां उड़ती हैं। इसका मतलब क्या है कि सरकार चलाता है फेरी वाला, ये गरीब फेरी वाला अरबों रुपए की जगह पर कब्जा करता है, ये गरीब फेरी वाला, और हमको धमकियां देते हैं। शासन प्रशासन में गद्दार बैठे हुए हैं ज़्यादातर, ये उनके पाले हुए पिल्ले हैं, क्योंकि औरंगजेब का खून इन फेरी वालों में बसा हुआ है और उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ है। यह हकीकत है, वरना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैंने आपको बताया, टोल पार्किंग के नाम पर मुंबई की हर जगह लूट रहे हैं बीएमसी का बोर्ड लगाकर। मेरी मानना है, मैं विनती करता हूं मुंबई हाई कोर्ट से, लोग लूटने के लिए नहीं है, लोग मरने के लिए नहीं है, लोगों को तकलीफ न दी जाए। ये नेता वोट लेता है, नोट लेता है, माल लेता है, ऐश करता है, सत्ता पर बैठकर आखिर क्या करता है? इनके मंत्रालय देखिए, राजभवन देखिए, विधानसभा भवन देखिए, इनके नाश्ता पानी देखिए, जनता के पैसे पर क्या अय्याशी करते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, सिक्योरिटी इनके साथ है। जो जनता के लिए ज़रूरत की चीज़ें वो नकारा लोग कोई काम नहीं करते, जनता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सड़कें टूटी हुई, अगर सड़कें बनी हुई में फेरी वालों का कब्जा है, ड्रग्स माफिया बेच रहे हैं, खुलेआम लोगों को लूट रहे हैं, हर तरह से लोगों को लूटा जाता है और बोलने वाले को फंसाया जाता है। आखिर गद्दार गद्दार हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये नगर, संभाजी का ये नगर, यहाँ पर गद्दार कहाँ से आए? तो कहीं ना कहीं खून मुगलों का है। ये पाकिस्तानी बांग्लादेशियों की औलादें इस बम्बई को घेर रही हैं और ये गद्दार शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग 300 रुपये रोज भर भर के थैले ले जा रहे हैं, अपने बापों को दे के नाच रहे हैं, बारों के अंदर बुलबुल को नचा रहे हैं। ऐसे गद्दारों को फांसी दो योगी स्टाइल में, वरना मुंबई का नाम इतना खराब हो चुका है कि ना तो सुशांत का केस खुला, ना स्टालिन का केस खुला, इतनी हत्याएं हो जाती है जिसमें नेता शामिल है, उनके केस नहीं खुलते हैं। ये अंधा कानून, एक गाना सुना होगा, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। यह जनता की सुनवाई नहीं होगी, या तो नेता मौज करता है, क्योंकि भारत का ज़्यादातर नेता मुगलों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए भारत इजराइल बनना चाहिए, जहाँ बच्चे बच्चे में देशभक्ति का जुनून है, बच्चा बच्चा देश से मोहब्बत करता है। और हिंदुस्तान में, भारत के शासन प्रशासन के लोग देश को लूटने में लगे हैं, जनता को लूटने में लगे हैं, देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, देश से गद्दारी करने में लगे हुए हैं। ये हालात पैदा हो चुके हैं हिंदुस्तान के, बम्बई शहर के और पूरे हिंदुस्तान के। एक ही नेता नजर आता है देशभक्त से जुड़ा हुआ, सनातनी शेर योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ लाओ
भारत बचाओ, वरना भारत को नुकसान पहुंचाने वाले शासन प्रशासन के अय्याश लोग हैं। ज़्यादातर नेता सबसे बड़े बीज है करप्शन का, मिलके लूटते हैं शासन प्रशासन के लोग। कर्तव्य का सौदा करते हैं 300, 400, 500, 1000 रुपए में, अपनी मर्यादाओं को खुलेआम बेचते हैं। बार पे घूमना है, बोतल पीनी है, बुलबुल नचानी है, या अय्याश लोगों के कारण भारत बर्बाद हो चुके के कंगार पर है। योगी स्टाइल में हर नेता को आना चाहिए, योगी स्टाइल में हर सीएम को कदम उठाना चाहिए। हो नेता तो योगी जैसा हो, वरना नहीं हो। देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, सख्त कदम उठाइए। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के पूरे आसपास अवैध फेरी वालों का अड्डा है, हटाइए। चर्च गेट पे हर रोज बैठ जाते हैं, आखिर क्या चलता है? हम बिना पैसे के मेहनत करते हैं देश हित में, और ये गद्दारी करते हैं देश का पैसा खाकर शासन प्रशासन के गद्दार लोग। अरे गद्दारों, ये हराम का पैसा अपने औलादों को खिलाओगे, आपकी औलादें बर्बाद हो जाएगी। जैसा कर्म करेगा फल भी वैसा मिलेगा। नींबू बोने वालों को आम नहीं मिलेगा। खोटा खाने वाला, हराम का खाने वाला, लूट का खाने वाला, बद्दुआ का खाने वाला, देश से गद्दारी करके खाने वाला, देश का सौदा करने वाला नरक में जाएगा। तू नहीं जाएगा तो तेरी औलाद जाएगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ देश हित में, जनता के हित में मेरे चैनल को देखने के लिए रविंद्र जैन मुंबई 07 टाइप करें। जय हिंद।